नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। चौक चौराहे पर हो रही कोरोना जांच। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच राजनांदगांव जिले में धारा 144 लागू। और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हमाल रेजा ने सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। देश भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले के बीच राजनांदगांव जिले में भी कोरोना ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। लगभग 3-4 दिनों में ही कोरोना के मामले 1 अंक से बढ़कर 2 अंकों में पहुंच गए हैं, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिले में कोरोना जांच भी बढ़ाई गई है और सार्वजनिक स्थानों सहित चौक चौराहों पर कोरोना की जांच की जा रही है। लगभग 3 महीने तक राजनांदगांव जिले में कोरोना का आंकड़ा 0 पर नजर आ रहा था, लेकिन देश में ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद ही राजनांदगांव जिले में भी कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। बीते सोमवार को ही जिले में 17 मामले सामने आए हैं, जिससे कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 33 पर पहुंच गई है। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना जांच का दायरा बढ़ाया है और राजनांदगांव शहर के चौक चौराहों, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन सहित अन्य सार्वजनिक जगहों पर कोरोना जाँच के लिए मोबाइल टीम बनाई गई है, जिसके माध्यम से कोरोना की जांच की जा रही है। शहर में बनी कुल 9 टीमों में प्रत्येक टीम को प्रतिदिन 400 लोगों की जांच करने का टारगेट दिया गया है। जिले की प्रभारी सीएमएचओ ने कहा कि राजनांदगांव जिले भर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। जिस क्षेत्र में कोरोना के मरीज मिलते हैं उस क्षेत्र में टेस्टिंग को लेकर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग की जाँच हो और कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। कल ज़िले में जो 17 पॉजिटिव केसेस आए थे पूरे ज़िले में, मोहला में एक था, डोंगरगढ़ में था और सुंदरा घुमका एरिया में था, बाकी अर्बन एरिया में थे। ये सबको देखते हुए पूरे ज़िले को सतर्क कर दिया गया है। ब्लॉक लेवल पे भी और अर्बन एरिया में भी सैम्पलिंग टीम बढ़ा दी गई है और सभी जगह सैंपल्स जो है टारगेट दे दिया गया है सबको। 400 का टारगेट प्रति टीम को दिया गया है और उन्होंने अभी फ़िलहाल अर्बन एरिया में 9 टीम काम कर रही है और ब्लॉक लेवल पे भी मोबाइल टीम और जो स्थायी टीम है वो काम कर रही है। टेस्टिंग बढ़ाए जैसे शहरों में भी जी, नए बस स्टैंड चौक में, हाँ वही नए बस स्टैंड चौक में, भदौरिया चौक में और जहाँ पॉजिटिव आए हैं वहाँ वो एरिया को कवर करते हुए हम लोग टेस्टिंग और बढ़ा रहे हैं। राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा महीनों 0 रहने के बाद अब 2 अंकों में सामने आने लगा है, जिससे एक बार फिर जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना जांच को बढ़ाकर संक्रमण को फैलने से रोकने की कवायद की जा रही है। कोरोना जांच के माध्यम से जितने ज़्यादा मरीजों की पहचान होगी उतना ही इसके फैलाव को रोका जा सकेगा। स्वास्थ्य विभाग ने डोर टू डोर जाँच के लिए भी टीम बनाई है। वहीं शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी मोबाइल टीम के जरिए कोरोना जाँच कराई जा रही है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले में बढ़ते कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया है और धारा 144 लागू कर सार्वजनिक क्षेत्रों में कई बंदिशें लगाई गई है, ताकि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। राजनांदगांव कलेक्टर ने वर्तमान में कोविड-19 एवं नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण की बढ़ती हुई रफ्तार को दृष्टिगत रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144, एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, जिसमें जिला राजनांदगांव राजस्व सीमा अंतर्गत किसी भी प्रकार के आयोजन, रैली, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व खेलकूद आदि से संबंधित वृहद आयोजन व जन समुदाय स्थान पर एकत्रित होने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है।
जिले अंतर्गत सभी माल, होलसेल दुकानें, जिम, सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल व अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक 1/3 क्षमता के साथ संचालित किए जाने, डोंगरगढ़ एवं राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन पहुंचने पर 72 घंटे पूर्व का कोरोना टेस्ट, RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट दिखाने, अन्यथा स्टेशन पर ही कोरोना जांच कराने, रेलवे स्टेशन में आगमन व निर्गमन हेतु एक ही गेट की व्यवस्था रखने, विदेश से आने वाले नागरिक आगमन की सूचना निकटस्थ स्वास्थ्य केंद्र, जिला कंट्रोल रूम एवं राजस्व अधिकारी को देने, समस्त दुकान संचालक एवं ग्राहक को व्यवसाय के दौरान मास्क का उपयोग करने और उल्लंघन किए जाने पर नगरीय निकाय के अधिकारी पुलिस विभाग के सहयोग से चालानी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु आदेश जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के रायपुर नाका स्थित FCI गोदाम के हमाल रेजाओं ने अपने नियमितीकरण एवं समान वेतन की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने बड़ी संख्या में हमाल रेजा कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। राजनांदगांव शहर के रायपुर नाका स्थित भारतीय खाद्य निगम गोदाम में कार्यरत हमाल रेजाओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। हमाल रेजा जय महालक्ष्मी हमाल कल्याण संघ के अंतर्गत बतौर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चूँकि यहाँ ठेका प्रथा होने की वजह से कार्य का संचालन ठेकेदारों के पास सुरक्षित है। वर्तमान में यहाँ पर 16 गैंग कार्यरत हैं, जिनमें से 12 गैंग के हमाल रेजा को नियमित भुगतान किया जा रहा है। बाकी 4 गैंग के 56 हमाल रेजाओं को अनियमित भुगतान किया जा रहा है। ऐसे में 56 हमाल रेजा ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नियमित भुगतान सहित नियमितीकरण की मांग की है। हमको आश्वासन दिया था कि आप लोग का काम सफल हो जाएगा, मगर ठेकेदार ने हम लोग के साथ विपत्तिजनक यहाँ पर खड़ो कर दिया कि हमको कलेक्टर के सामने आना पड़ा। दूसरी बात यह, वहाँ पर 12 गैंग चल रहे हैं। 12 गैंग को रेट जो मिल रहा है वो रेट हमको भी मिलना चाहिए FCI में, है ना। हम लोग डॉक्टर साहब, CM साहब के सामने भी, पूर्व CM के सामने हम लोग को वार्तालाप हुआ था, संतोष पांडे जी के सामने बात हुआ। ये ठेकेदार हम लोग को पूरा चक्रव्यूह में फंसा दिया है। ये बोलता है कि हमको 4 रुपये में काम करो। 4 रुपये उन लोग को मिलता है 5 रुपये 20 पैसा, हमको दे रहा है 4 रुपया, और उसमें बोलता है कि लेवी का 500 रुपया हमको देना पड़ेगा। ठेकेदार बोल रहा है हम कहाँ से देंगे भाई, ना वो भी नहीं दे रहा भाई, कोई 12 गैंग भी नहीं दे रहा है उस पैसा हमसे, वो ज़बरदस्ती ले रहा है। हम लोग बोले कि हम लोग इसमें समर्थन नहीं है, तो बोलता है कि तुम लोग को कल से एंट्री बंद गेट में। उदय सिंह ठेकेदार का नाम। क्या चाह रहे हो आप? हमको, हमारी मांग ये है भाई कि जो बाकी लोग को मिल रहा है वो हमको भी मिलना चाहिए, हम हमारे हक में मिलना चाहिए। उससे ज़्यादा हम लोग का कोई परवाह नहीं, लड़ाई। समस्या यही है सर कि जो अन्य को भुगतान कर रहे हैं ना, वैसे हमारा भी भुगतान होना चाहिए। कोई व्यक्ति विशेष के रूप में नहीं होना चाहिए। जो उनको मिल रहा है वही अधिकार हमको भी मिलना चाहिए। आज 2-3 साल से आदमी हम यहाँ काम कर रहे हैं और हमें किसी व्यक्ति विशेष के रूप में पेमेंट किया जा रहा है। जो अभी की हालात देखा जाए तो उसके हिसाब से वो मान्य नहीं है। तो उनको जो मिल रहा है रेट, पुराने हमारे साथियों को, वही रेट हमको भी मिलना चाहिए। इसी मांग के नाम से कलेक्टर के पास आए हैं आज दरख्वास्त लेके, और वही हमको मिलना चाहिए। यही हमारी मांग है। इनके FCI गोदाम गए थे, इनसे निवेदन किए थे अभी काम को जारी रखे करके, कुछ भी होगा हम आपके साथ खड़े हैं। विगत 6 महीने पहले भी ये घटनाक्रम हो चुकी थी। हमको पूर्व में आश्वासन भी दिया गया था कि ये जो इनका भुगतान है खाते में दिया जाएगा, और जो भुगतान बाकी गैंग को भी दिया जाता है इनको भी वही वेतनमान के हिसाब से दिया जाएगा। पर आज तक ना इनका रजिस्ट्रेशन किया गया है, ना ही इनको पूरा भुगतान दिया जा रहा है। और इस विषय में अभी हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी, वर्तमान विधायक जी को भी इन्होंने अवगत कराया था, संतोष पांडे जी को भी अवगत कराया था। उन्होंने भी इस चीज़ का आदेशित किया है कि इनका जो भुगतान है इनको तत्काल खाते में दिया जाए, किसी से बिचौली के माध्यम से ना दिया जाए। और हम लोग आज इसी विषय को लेके इनको ठेकेदार द्वारा बोला है, अगर तुम लोग काम में नहीं आओगे तो तुमको बर्खास्त किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो इनके चिंता करके मेरे को फ़ोन किए, तो मैं इनके साथ खड़े हुआ हूँ। और इन्होंने ठेकेदार के विरोध में आज लामबंद होकर ज्ञापन देने ADM साहब के पास पहुँचे, कलेक्टर साहब के पास। हमाल रेजाओं ने वेतन भुगतान, भविष्य निधि सहित पेंशन की मांग की है। हमालों ने ठेकेदार पर पैसा काटकर वेतन भुगतान किए जाने की शिकायत भी की है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़।
छत्तीसगढ़ में 5000 वर्ग फीट तक की निजी जमीन पर अपना आशियाना बनाने के लिए अब प्रदेश में लोगों को चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को प्रदेश में भवन अनुज्ञा पोर्टल की शुरुआत कर यह सौगात छत्तीसगढ़ के लोगों को दी है। प्रदेश में 5000 वर्ग फीट तक की जमीन पर आवास निर्माण के लिए अब सिर्फ पोर्टल पर आवेदन कर भवन निर्माण की अनुज्ञा प्राप्त की जा सकती है। इससे प्रदेश में आम नागरिकों को जिनके पास अपनी निजी जमीन है और वे अपने घर का निर्माण करना चाह रहे हैं, उन्हें केवल पोर्टल पर जानकारियां देने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद उन्हें आवास निर्माण में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। बिलासपुर में भवन निर्माण के लिए आई दिक्कतों को लेकर स्थानीय नागरिकों ने विधायक को पत्र लिखा था, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मिली। इस पर उन्होंने तत्काल प्रभाव से भवन अनुज्ञा के लिए पोर्टल विकसित किए जाने के निर्देश किया और आज उसका शुभारंभ कर आम जनता को सौंप दिया। भवन अनुज्ञा पत्र जारी होता, लेकिन अब उसमें सुधार करके सीधा वेबसाइट में वास्तविक द्वारा प्रस्ताव अपलोड किया जाएगा। कंप्यूटर परीक्षण करेगा, सारे दस्तावेज सही पाए गए तो आपको ऑटोमेटिक भवन अनुज्ञा जारी हो जाएगा। तो इससे तो सारे दस्तावेज आपके पास सही हैं तो आपको किसी भी चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं। अब 1 रुपये में आपको अनुज्ञा मिल जाएगा। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे सेवानिवृत्त जवान का स्वागत। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबू टोला फटाका दुकान के बाजू डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें
हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ के ग्राम पंचायत बिजनापुर निवासी सेनानी भीषम सिन्हा के सेवानिवृत्त होकर घर वापसी पर भव्य स्वागत किया गया। भीषम सिन्हा ने सेना में रहते हुए जम्मू कश्मीर में अपनी सेवाएं दी हैं। देश के सिपाही सेनानी भीषम सिन्हा के सेवानिवृत्त होने के बाद घर वापसी होने पर ग्रामीण जनों ने भव्य स्वागत किया। भीषम सिन्हा बचपन से ही सेना में जाकर देश सेवा करने तमन्ना पाले हुए था और 17 साल तक जम्मू कश्मीर में सेना में रहते हुए देश की सेवा की। देश की 17 वर्ष की सेवा पूरी कर अपने गृह ग्राम बिजनापुर वापसी आने पर ग्रामीण जनों ने भव्य स्वागत किया। संदेश यही कि देश सेवा में जाना चाहिए। हम देश सेवा में आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर कैसे चलेगा। हम जो यहाँ पीछे सब सो रहे हैं वो देश में कोई ना कोई तो रक्षा में है, वहाँ पे कोई जग रहे, इसके वजह से हम सो रहे हैं। ये बिल्कुल रियल बात है कि कुछ भी हो, मेरे को तो यह लगता है कि हर घर से यदि एक जा सके संभव हो तो बिल्कुल जाना चाहिए। और हमारे छत्तीसगढ़ में तो कम है। लेकिन मेरी धरती माता, मेरी बिजनापुर गाँव जो मुझे पहले प्रथम सैनिक बनने का सुनहरा अवसर दिया। मेरी दीदी भी शासकीय नौकरी में जाने वाली पहली अपनी बेटी है गाँव की, और इनकी इच्छा थी कि ऐसे सब हम करें। तो हमारे गाँव की वजह से ये गांव की धरती हमको माने फलित होना कहते हैं ना, हमें शुरू हुआ। तो मैं इस धरती माता को प्रणाम करता हूँ बार बार। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हमारे घर परिवार जो हम 5 भाई बहन हैं, मम्मी पापा हैं और 5 भाई बहन के, उसमें से बड़ी दीदी अभी नहीं है। तो हम 5 भाई बहन अपने आप को उस धरती माता के बार बार चरण स्पर्श करते हैं और बार बार प्रणाम करते हैं। फिर भी हम उसके लिए ऋणी हैं। तभी हम इस बिजनापुर गाँव का ऋण हम नहीं चुका सकते। हमारे गांव से देश की रक्षा में कोई सब कुछ गया और अपना कार्यकाल अच्छी कुशल पूर्वक देश से वापस आए। हमारे गांव वालों का विशेष इच्छा ही था कि देश सेवा जो करने गए उससे बढ़कर हमारा गांव नहीं है। इस हिसाब से समस्त ग्रामवासी विशेषकर सैनिक वापस आ रहे। ये हमारा केवल सिन्हा परिवार का लाडला नहीं, पूरे गांव का लाडला है और उनका हम भव्य स्वागत करेंगे। ऐसा विचार करके समस्त ग्रामवासी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इसके स्वागत में पूरे गांव बड़ा मंगलमय। सेनानी के घर वापसी पर ग्रामवासियों ने आतिशबाजी की और सेनानी का गांव भ्रमण कराया। इस अवसर पर ग्राम के बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी वर्ग के लोग शामिल हुए। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। कोरोना ने जिले में एक बार फिर से दस्तक दे दी है। बीते सोमवार को नगर निगम सीमा क्षेत्र सहित अन्य जगहों में 18 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। अब जिले में एक्टिव मरीज की संख्या 31 हो गई है। इसके बावजूद अब भी लोग एहतियात व सतर्कता बरतने के बजाय लापरवाह नजर आ रहे हैं। राजनांदगांव जिले में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। बीते सोमवार को 18 कोरोना संक्रमित मरीज की स्वास्थ्य विभाग ने पहचान की है। अब जिले में एक्टिव मरीज की संख्या 31 हो गई है। इसके बावजूद अब भी लोग एहतियात व सतर्कता बरतने के बजाय लापरवाह नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में यही लापरवाही जिलेवासियों पर भारी पड़ सकती है। लोगों ने मास्क का उपयोग तो फिर भी शुरू कर दिया है, लेकिन शारीरिक दूरी को लेकर नज़रअंदाज कर रहे हैं। बाजार की स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं है। सब्जी बाजार हो या दवा दुकान, राशन दुकान हो या अस्पताल, सरकारी दफ्तर हो या प्राइवेट संस्थान, हर जगह लोग बेखौफ नज़र आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए बाज़ारों ने बेवजह लगने वाली भीड़ पर नियंत्रण की ज़रूरत है। इसी के मद्देनज़र नगर निगम आयुक्त डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी ने बाजार में पहुंचकर लोगों से मास्क लगाने की अपील की है। वहीं मास्क नहीं लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। शहर के चौक चौराहों व बाज़ारों में लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के हाट बाज़ार में लोगों की भीड़ लगी रहती है। वहीं शहर के अन्य हिस्सों में कचरा का अंबार लगा हुआ है।
प्रभारी स्वास्थ्य विभाग नगर निगम गणेश पवार का कहना है कि शहर में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और नियमित साफ सफाई की जा रही है। सर्वप्रथम सबसे पहले जनता से एक आग्रह करना चाहता हूं कि जिस तरह हमने 2 साल अपने कोरोना काल में बिताए हैं, ये तीसरी लहर आ रही है, तो मैं उनसे एक आग्रह करता हूं कि हर कोई सबसे पहले मास्क का पालन करे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और जिस तरह कमिश्नर साहब ने एक मुनादी चलाई है कि हर कोई मास्क लगाए, अगर नहीं लगाते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और फाइन काटा जाएगा। नगर निगम ने मास्क न लगाने वालों पर एक अभियान चलाकर कार्रवाई की है और जुर्माना वसूला है। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर आयुक्त ने लोगों को कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।